रामायण एक अमर गाथा जो आज भी हमारे दिलों में बसी है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आज हम साथ मिलकर इस महान ग्रंथ की यात्रा करेंगे जहां हर पात्र हमें कुछ न कुछ सिखाता है। त्रेता युग की बात है। अयोध्या में राजा दशरथ का राज था। उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन राम कोई साधारण राजकुमार नहीं थे। वे विष्णु के अवतार थे, धरती पर अधर्म का नाश करने आए थे। बचपन से ही राम में कुछ खास बात थी। उनकी आंखों में करुणा, चेहरे पर शांति और व्यवहार में ऐसी मिठास कि हर कोई उनसे प्रेम करता था। गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण का जंगल जाना, राक्षसों से युद्ध और फिर जनकपुर में सीता स्वयंवर, यहां से शुरू होती है प्रेम की अमर कहानी। शिव धनुष तोड़कर राम ने सीता से विवाह किया। सीता सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थीं, वे धरती माता की पुत्री थीं, पवित्रता और त्याग की मूर्ति। लेकिन खुशियों का यह दौर ज्यादा दिन नहीं चला। कैकेयी के 2 वरदान ने सब कुछ बदल दिया। राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज्य। यहां राम का चरित्र चमकता है। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी गुस्से के वे वन जाने को तैयार हो गए। यही तो है धर्म, अपने कर्तव्य को समझना और उसे पूरा करना। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन चले गए। यहां हमें दिखता है कि प्रेम क्या होता है। सीता के लिए राम के साथ होना ही सबसे बड़ा सुख था, चाहे वो महल हो या जंगल। लक्ष्मण का भाई प्रेम भी अद्भुत था। वे राम की छाया बनकर हमेशा उनके साथ रहे। वन में राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन शुरू में शांतिपूर्ण था। वे ऋषि मुनियों से मिलते, उनकी सेवा करते और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चला कि वन में राक्षसों का आतंक है। विराध, खर, दूषण जैसे राक्षसों से युद्ध करके राम ने ऋषियों की रक्षा की। फिर आया वो दिन जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। रावण की बहन शूर्पणखा राम पर मोहित हो गई। जब राम ने उसे मना किया तो उसने सीता पर हमला करने की कोशिश की। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। यहीं से शुरू हुई रावण से दुश्मनी। मारीच का स्वर्ण मृग बनना, सीता का राम से उस मृग को पकड़ने की जिद करना और फिर रावण का सीता हरण, ये सब कितनी चालाकी से रचा गया था। जब राम और लक्ष्मण वापस आए तो आश्रम खाली था, सीता गायब थी। राम का दुख देखकर पत्थर भी पिघल जाता। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण निकले। रास्ते में मिले जटायु, जिसने सीता को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। जटायु के मुंह से सुनकर राम को पता चला कि रावण सीता को ले गया है। यहां राम का दुख और गुस्सा दोनों दिखता है, लेकिन वे धैर्य नहीं खोते। किष्किंधा में सुग्रीव से मित्रता, बाली का वध और फिर वानर सेना का गठन, ये सब राम की कूटनीति और न्यायप्रियता को दिखाता है। सुग्रीव को न्याय दिलाकर राम ने दिखाया कि वे सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए लड़ते हैं। और फिर आते हैं हनुमान, राम भक्ति के प्रतीक। जब हनुमान पहली बार राम से मिले तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हनुमान की शक्ति, बुद्धि और भक्ति का संगम अद्भुत था। राम के लिए वे कुछ भी कर सकते थे। समुद्र पार करना, लंका में सीता को ढूंढना, अशोक वाटिका में सीता से मिलना, हनुमान की ये यात्रा साहस और भक्ति की मिसाल है। जब हनुमान ने सीता को राम की अंगूठी दी तो सीता की आंखों में आशा की किरण जगी। हनुमान ने सीता को भरोसा दिलाया कि राम जल्दी ही उन्हें छुड़ाने आएंगे। लंका दहन, हनुमान का ये कारनामा दिखाता है कि जब धर्म के लिए लड़ना पड़े तो कैसे लड़ना चाहिए। रावण के दरबार में हनुमान का तेज और निडरता देखकर रावण भी हैरान रह गया था। राम की सेना का समुद्र के किनारे पहुंचना, समुद्र से रास्ता मांगना और फिर लक्ष्मण के गुस्से के बाद समुद्र का रास्ता देना, यहां राम के धैर्य और लक्ष्मण के गुस्से का संतुलन दिखता है। नल और नील के नेतृत्व में वानरों ने समुद्र पर पुल बनाया। ये पुल सिर्फ पत्थरों का नहीं था, बल्कि विश्वास और भक्ति का था। लंका युद्ध, ये सिर्फ राम और रावण के बीच युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था। कुमार, यहां हमें समझना चाहिए कि ये युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी चलता रहता है। हमारे अंदर का राम हमेशा रावण से लड़ता रहता है। मेघनाथ, कुंभकर्ण जैसे महान योद्धाओं से युद्ध, लक्ष्मण का मूर्छित होना, हनुमान का संजीवनी लेकर आना, हर घटना में कुछ न कुछ सीख छुपी है। जब लक्ष्मण बेहोश हो गए तो राम का दुख देखकर लगता था कि दुनिया रुक गई है, लेकिन हनुमान की भक्ति ने फिर से सब कुछ ठीक कर दिया। रावण वध के बाद राम का व्यवहार दिखाता है कि वे कितने महान थे। रावण के मरने के बाद उन्होंने विभीषण से कहा कि रावण का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ करें। यही तो है महानता, दुश्मन के साथ भी सम्मान का व्यवहार। सीता की अग्नि परीक्षा, यह प्रसंग आज भी बहुत विवादित है।
लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि राम को सीता की पवित्रता पर कोई शक नहीं था। यह परीक्षा समाज के लिए थी, ताकि कोई सीता के चरित्र पर सवाल ना उठाए। अयोध्या वापसी। 14 साल बाद राम का अयोध्या लौटना। पूरी अयोध्या में दीप जलाए गए। यहीं से शुरू हुई दिवाली की परंपरा। भरतकार राम को राज्य सौंपना दिखाता है कि सच्चा भाई कैसा होता है। राम राज्य यह सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि एक आदर्श था, जहां न्याय था, समानता थी और हर व्यक्ति खुश था। राम राज्य का मतलब है ऐसा शासन जहां प्रजा की भलाई सबसे पहले आती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक धोबी की बात सुनकर राम ने फिर से सीता को वन भेज दिया। यह फैसला आज भी समझना मुश्किल है, लेकिन यहां राम दिखाते हैं कि एक राजा के लिए प्रजा की भावना भी महत्वपूर्ण है, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों ना हो। वाल्मीकि आश्रम में सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। ये दोनों बच्चे वाल्मीकि से रामायण सीखे और बाद में राम के दरबार में इसे गाया। जब राम को पता चला कि ये उनके ही पुत्र हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। राम का अंत भी उनके जीवन की तरह ही महान था। सरयू नदी में जल समाधि लेकर वे अपने असली रूप विष्णु में विलीन हो गए। उनके साथ अयोध्या के कई लोग भी चले गए। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। राम से हमें धर्म सीखता है, सीता से त्याग, हनुमान से भक्ति, लक्ष्मण से भाई प्रेम और भरत से निस्वार्थता। यहाँ तक कि रावण से भी हमें सीख मिलती है कि अहंकार कैसे इंसान को बर्बाद कर देता है। आज के समय में भी रामायण की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो राम की तरह धैर्य रखना चाहिए। जब कोई गलत काम करने को कहे तो सीता की तरह अपनी मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। जब किसी की मदद करनी हो तो हनुमान की तरह पूरी शक्ति लगानी चाहिए। रामायण हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। राम ने दिखाया कि राजा हो या प्रजा, सबके लिए नियम एक ही होते हैं। उन्होंने अपने निजी सुख को हमेशा प्रजा की भलाई के लिए त्याग दिया। ये महान गाथा आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, क्योंकि इसमें इंसानियत की सच्चाई है। राम सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि एक आदर्श इंसान भी हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं कि कैसे जीना चाहिए, कैसे प्रेम करना चाहिए और कैसे अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए।